नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। केवल 11 दिन बचे हैं और अगस्त के महीने में, और अगस्त का महीना थोड़ा सा सामान्य से कम बारिश वाला निकला है। शुरुआती जो हफ्ता था उसमें अच्छी बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद जो बारिश है लगातार कम होती जा रही है। अब जो डेफिसिट है वो 13% पर आकर के रुक गया है। इसीलिए हमने जो नया अनुमान जताया है वो ये है कि 85% के आसपास, यानी कि सामान्य से 15% कम के आसपास मानसून समाप्त हो सकता है। पहले ये उम्मीद थी कि जो इंडियन ओशन डाइपोल है वो धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अब एक बार फिर से वो न्यूट्रल कंडीशन में आ गया है। यानी 0.4 प्लस और माइनस जो होता है उसके बीच में फिर से आ गया है। सबसे ज़्यादा जो इसका टेम्परेचर गया था वो 0.63 डिग्री सेल्सियस गया था। तो पहले ये उम्मीद दिखाई दे रही थी कि अगस्त के आखिर में या सितंबर में ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1.5 तक पहुंच सकता है, जिससे कि अल नीनो के प्रभाव को कम कर देगा। लेकिन ऐसी कोई खास उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। अभी तक इसका जो फोरकास्ट है बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं दिखाई दे रहा। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि जो आगे के 10-11 दिन हैं जो बचे हैं अगस्त में, वो सामान्य से कम बारिश वाले रहेंगे। और आगे भी सितंबर के महीने में, हालांकि सितंबर के महीने में बारिश कम हो जाती है, एवरेज कम हो जाता है, उसके बावजूद हमें उम्मीद है कि जो डेफिशिएंसी बनी रहेगी, जिसको एग्रीकल्चर ड्रॉट कहते हैं, यानी कि मौसम विभाग ने जो 90% से कम पहले सूखा घोषित किया जाता था, अब उसको सूखा कहना मना कर दिया, यानी टर्मिनोलॉजी बदल दी है, लेकिन वो सूखा ही कहा जाएगा। तो अभी ये डिप्रेशन जो है ये आगे बढ़ रहा है, और ये अब वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया के रूप में जो उत्तरी छत्तीसगढ़ और उसके आसपास के जो झारखंड के ऊपर दिखाई दे रहा है। यानी कि डिप्रेशन फिर से कमज़ोर हो गया। पहला डिप्रेशन भी जल्दी कमज़ोर हो गया था, और ये आज शाम तक, यानी 19 तारीख की शाम या रात तक लो प्रेशर एरिया में कमज़ोर हो जाएगा, और कल 20 तारीख तक ये और ज़्यादा कमज़ोर होकर केवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में रह जाएगा। यानी कि जो यहाँ से पश्चिमी हवाएँ चल रही हैं वो किसी भी वेदर सिस्टम को पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उत्तरी मध्य प्रदेश या पूर्वी राजस्थान तक नहीं पहुँचने दे रही हैं। तो इसका इंडिकेशन, इससे क्या पता लगता है आपको कि जो उत्तर पश्चिमी सूखी हवाएं प्रभावी होती जाएंगी, और मानसून का जो विड्रॉल होता था पहले 1 सितंबर को होता था, उसको 17 सितंबर किया, जो पश्चिमी राजस्थान से हटना शुरू होता था। तो इस बार लग रहा है कि अगस्त के पहले सप्ताह में या पहले सप्ताह के अंत तक जो मानसून का विड्रॉल राजस्थान से शुरू हो सकता है। यानी कि अब राजस्थान के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीदें बाकी नहीं रही हैं, उसी तरह से गुजरात के लिए भी ज़्यादा उम्मीदें बाकी नहीं रही। हालांकि 1-2 जगह पर जो खंड वर्षा वो अभी भी हो सकती है, लेकिन जो झमाझम बारिश होती है जो किसान भाइयों को फ़ायदा पहुंचाती है, उसका अब इंतज़ार लगभग ख़त्म हो गया है। अब आप ज़्यादा उम्मीद न करें। अगर कोई मिरेकल होता है, चमत्कार होता है और अरब सागर में कोई वेदर सिस्टम बनता है जो अंदर आएगा, तो गुजरात और राजस्थान को बारिश दे पाएगा। लेकिन जो पश्चिम बंगाल की खाड़ी से, यानी बंगाल की खाड़ी से जो आगे वेदर सिस्टम बढ़ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि बारिश कैसी हुई है। तो पिछले 24 घंटों में भी अच्छी बारिश हुई है, लेकिन अब ये बारिश जो है वो पहाड़ों पर रहेगी, और गंगा के मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वी भारत में ज़्यादा रहेगी, और मध्य भारत के पूर्वी इलाके, यानी कि पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वगैरह में ही आपको दिखाई देती रहेगी। धर्मशाला में सबसे ज़्यादा 127 मिलीमीटर हुई है। प्रयागराज में काफ़ी दिनों के बाद 120 मिलीमीटर हुई है। कांगड़ा, जम्मू, खजुराहो, अंबिकापुर, सतना, नाहन, सिद्धि, चंडीगढ़, उमरिया, महाबलेश्वर, याकोड़, चेरापूंजी, रांची, डाल्टनगंज, ईटानगर, कटरा, यानी माता वैष्णो देवी के पास भी, और वाराणसी में भी, और रीवा में, ये जो पहले स्टेशन है 20 स्टेशन वो मैंने दिखाए हैं आपको। इस तरह की बारिश हुई है। अब जो बादलों का समूह आप देख सकते हैं कहाँ पर है, तो इसमें आपको दिखाई देगा कि जो जम्मू डिवीज़न है और जो धर्मशाला वगैरह, और ये जो आपका हिमाचल के प्रदेश के इलाके हैं, यहाँ पर अच्छी बारिश होगी। पाकिस्तान के जो उत्तरी इलाके हैं वहाँ पर भी अच्छी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में भी बारिश कम ज़्यादा होती रहेगी, लेकिन अच्छी बारिश की संभावना अभी बनी हुई है। अब उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य जिलों में अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अब मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश और के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ तक कि विदर्भ और उत्तरी तेलंगाना में भी बारिश बढ़ती दिखाई दे रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज और कल बारिश रहेगी, और उसी के साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश से सटे हुए राजस्थान में भी हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि दक्षिणी राजस्थान वगैरह में भी बारिश हो सकती है, और गुजरात के कुछ इलाकों में बारिश देख सकते हैं। तमिलनाडु और रायलसीमा में भी बारिश थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो अब अगर हम देखें तो आज का जो वेदर सिस्टम है उसके हिसाब से हम देखेंगे कि जम्मू डिवीज़न जो है, जैसे श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग और रियासी, किश्तवाड़, डोडा,
और पूंछ, राजौरी के साथ साथ आपका जो जम्मू डिवीज़न है, कठुआ, उधमपुर और उसके आसपास के इलाके बारिश देखेंगे। और हिमाचल प्रदेश में भी धर्मशाला, मंडी, कुल्लू, मनाली और जो चंबा वगैरह, ये सारे इलाकों में अच्छी बारिश होगी। और उत्तराखंड में भी अगर देखेंगे देहरादून, मसूरी और ये आपका जो देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और आपका जो जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन और 1-2 अच्छा स्पेल हो सकता है। अब अगर उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर कल भी बारिश हुई थी, आज भी जो चंडीगढ़ है, पंचकुला, यहाँ से कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, यहाँ पर बारिश हो सकती है। यमुनानगर में बारिश हो सकती है। उसी तरह से पठानकोट, गुरदासपुर और अमृतसर, पटियाला, ये इलाके बारिश देख सकते हैं। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरा उत्तर प्रदेश से बारिश देखेगा, लेकिन प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, मिर्ज़ापुर और ये चित्रकूट वगैरह, यहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो सकती है। महोबा वगैरह में भी अच्छी बारिश की संभावना है। बाकी इलाके भी उत्तर प्रदेश के बारिश देखते रहेंगे। और अगर ये बिहार की बात करें तो दक्षिणी बिहार में पटना और उसके दक्षिणी इलाकों में ज़्यादा बारिश होगी। तराई के इलाके लगभग सूखे रहेंगे। पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश है और जो उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेंगी, क्योंकि यहाँ से जो नमी है वो ये जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है यहाँ पर, तो ये जो इस तरह से हवा आ रही है, तो यहाँ से ये नमी इधर से होती हुई आ रही है, तो ये उत्तर पूर्वी राज्यों में भी बारिश की गतिविधियाँ जारी रहने वाली हैं। अब आप देखेंगे मध्य प्रदेश में, आप देखो ग्वालियर संभाग में भी आज बारिश की संभावना दिखाई दी है। ग्वालियर, दतिया, मुरैना, टीकमगढ़ से लेकर के सिद्धि, सतना, सिंगरौली, पाना, उमरिया, जबलपुर, कटनी, अनूपपुर, डिंडोरी, नरसिंहपुर, बैतूल, होशंगाबाद, सियोनी से लेकर के देवास और यहाँ तक कि सागर और ये गुना, शिवपुरी, शाजापुर, इंदौर, भोपाल और यहाँ तक कि आज हो सकता है कि उज्जैन, रतलाम, इंदौर, भोपाल और बाकी इलाकों में भी, खड़गांव वगैरह में भी हल्की बारिश की गतिविधियाँ हो जाए। उसी तरह से राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर, ये इलाके बारिश देख सकते हैं। और यहाँ तक कि उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा से लेकर के जोधपुर के भी जो पूर्वी इलाके हैं, वहाँ पर हल्की बारिश की संभावना आज बनती दिखाई दे रही है। गुजरात के पूर्वी जिलों में भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और यहाँ पर अगर देखें तो उड़ीसा के कई इलाकों के साथ साथ उत्तरी छत्तीसगढ़ में ज़्यादा बारिश है, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कम है। विदर्भ के भी कुछ इलाके बारिश देखेंगे। कोंकण एंड गोवा से लेकर कोस्टल कर्नाटका, केरल तक बारिश होगी। इंटीरियर कर्नाटका में हल्की बारिश की संभावना नज़र आ रही है। अगर 20 तारीख की बात करते हैं तो आप देखिए कि राजस्थान में चुरू, बीकानेर तक भी हल्की बारिश की संभावना नज़र आ रही है। जयपुर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर से लेकर के धौलपुर और ये कोटा, बूंदी, बारां ये जो इलाके हैं, यहाँ पर भी बारिश की, अजमेर वगैरह तक बारिश हो सकती है 20 तारीख को। और गुजरात के पूर्वी जिलों के साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश में केवल मंदसौर, नीमच, ये जो इलाके हैं ये शायद सूखे रह जाएं, बाकी इलाके बारिश देखेंगे। इस तरह का मौसम बना रहेगा। और 21 तारीख की बात करते हैं तो 21 तारीख को भी जो हो सकता है कि हरियाणा और पंजाब के इलाकों में बारिश बढ़ जाए, दिल्ली में बढ़ जाए। और ये पूरा जो पूर्वी भारत है, इसके साथ साथ जो पूर्वी राजस्थान है, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ लगती हुई दिखाई दे रही है। केवल पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाके और दक्षिणी प्रायद्वीप आप देखिए पूरा खाली पड़ा है। इसी तरह का वेदर रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। यानी पूर्वी भारत के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्रों के साथ और ये जो मध्य भारत है, इसी इलाके में जो कंसंट्रेशन है बारिश की ज़्यादा रहने वाली है। तो ये जो बारिश होगी वो डेली एवरेज को पकड़ नहीं पाएगी। इसीलिए हमें लग रहा है 13, 14 और धीरे धीरे 15% पर मानसून खत्म हो सकता है। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही।